हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीजन आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट नीड्स। कि पौधों की जो भी आवश्यकताएं हैं पानी की, जिससे कि उनकी जो है ग्रोथ होती है, पौधा डेवलपमेंट करता है, तो उसकी आवश्यकता के लिए जो हम आर्टिफिशियली हम एप्लीकेशन करते हैं, पानी देते हैं कृत्रिम रूप से, उसे क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई का मतलब क्या हो? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, कृत्रिम रूप से पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो जब हम कृत्रिम रूप से पानी दे रहे हैं तो किसी न किसी स्रोत से देंगे। वो क्या होगा? ग्राउंड वाटर होगा या हमारा सतही स्रोत होगा। ठीक है, जैसे हम जो है नहर से दे रहे हैं, तो इनमें क्या होता है? इनमें होते हैं साल्ट, इनमें होती इम्प्योरिटीज। तो उस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? पुअर क्वालिटी वाटर। ठीक है, जो अशुद्धता होती है उसको बोलते हैं पुअर क्वालिटी वाटर। तो उस पुअर क्वालिटी वाटर को, उसकी क्या क्या क्लासेस होती हैं, क्या क्या उसमें जो है कौन कौन से ऐसे साल्ट्स होते हैं जो उसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? वाटर नेवर प्योर। कोई भी जल होता है वो शुद्ध नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल, जो वर्षा का जल होता है उसको छोड़कर। बात समझिए कि नहीं? कंटेन सोलेबल साल्ट एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, शुष्क और अशुष्क क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या होता है? जो साल्ट्स होते हैं ये मिले रहते हैं। ठीक है, इरिगेशन वाटर कंटेन 10 to 100 टाइम मोर साल्ट देन रेन वाटर। जो हम सिंचाई के लिए जल उपयोग करते हैं उसमें 10 से 100 गुना ज्यादा सोलबल साल्ट घुले होते हैं वर्षा जल की तुलना में, क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो बिल्कुल प्योर होता है और जो हमारा इरिगेशन वाटर होता है उसमें 10 से 100 गुना ज्यादा क्या होते हैं? साल्ट मिले हुए होते हैं। हिंडर द क्रॉप ग्रोथ एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये क्या करते हैं? जो क्रॉप ग्रोथ होती है, फसल की जो वृद्धि होती है उसको भी प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ भूमि निम्नीकरण को भी बढ़ावा देते हैं। कैसे देते हैं? देखिए, हम करते क्या हैं? ये हमारा क्या है? फील्ड कंडीशन है, यहाँ हमने पानी दिया और यहाँ पौधे हैं। तो इस पौधे में क्या हुआ? ये लीव्स हैं और जब हम पानी देते हैं तो पानी के साथ क्या होता है? साल्ट भी नीचे चले आते हैं। ये साल्ट यहाँ आ जाएंगे, लेकिन जब वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा तो ये साल्ट कहाँ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? सैलिनाइजेशन होगा। इससे सैलिनाइजेशन होगा और क्या होगा? ये मृदा निम्नीकरण को बढ़ावा देंगे। बात समझे कि नहीं? दूसरी चीज क्या होती है? इससे एक कठोर सतह बन जाती है और वो क्रस्ट फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये क्या है? मृदा निम्नीकरण को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही साथ अम्लीयता और क्षारीयता को बढ़ावा देता है। क्राइटेरिया टू डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। वो कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है जो पुअर क्वालिटी वाटर को निर्धारित करती है? वो कौन कौन से कसौटी होती है? तो नंबर 1 क्या है? टोटल सॉल्युबल साल्ट कंसंट्रेशन। कुल उसमें जो है साल्ट की मात्रा कितनी है, इसका मेजरमेंट जो होता है वो ईसी के द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा। ठीक है भाई। दूसरा क्या है? SAR, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। तीसरा है आपका बोरोन कंसंट्रेशन। ये सब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट्स होते हैं जो हमारे फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, इवन पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो पहला है आपका टोटल सोलेबल साल्ट। टोटल सोलेबल साल्ट का मतलब क्या है? सैलिनिटी ऑफ वाटर रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल सोलेबल साल्ट। किसी भी जल में कुल घुलनशील लवणों की जो सांद्रता होती है वो कहलाती है टोटल सोलेबल साल्ट, जिसे हम ईसी में डिनोट करते हैं। किसमें? ईसी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। ठीक है भाई। क्वालिटी ऑफ वाटर 5 क्लास यूएसडीए क्लासिफिकेशन। अगर टोटल सोल्युबल साल्ट की क्वालिटीज देखी जाए तो उसको डिटरमाइन करने के लिए 5 क्लासेस बताई गई। किसने बताई? यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने उसको जो है 5 भागों में बांटा है। वो कौन कौन सा है? C1, C2, C3, C4 एंड C5। तो इसको क्या, इसकी जो इकाई होती है क्या होती है? मिली महोस पर सेंटीमीटर। क्या होता है? मिली महोस पर सेंटीमीटर। दूसरा होता है मिनी महोस पर सेंटीमीटर। तो C1 क्लास क्या है? लेस देन 250, इसको मिनी में करेंगे तो लेस देन 2.5। अगर C2 देखेंगे तो 250 से 750, 0.25 टू 0.75। अगर C3 क्लास देखें तो 750 से 2250, 0.75 टू 0.25। और C4 देखेंगे तो 2250 से 5000, 2.25 से लेके 5.0। और C5 क्लास देखेंगे तो मोर देन 5000। बात समझिए, 5000 से ज्यादा।
और 0 ये क्या होगा मोर देन 5। तो ये क्या है, इसका क्राइटेरिया है, ये C2 C3 C4 एंड C5 क्लास में इसको डिवाइड किया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, हानियां क्या होती है, क्या इसका पौधे पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला क्या है, साल्ट एक्यूमुलेशन। जो साल्ट होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जब साल्ट इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा, सैलिनिटी होगी, मृदा जो हमारी खराब हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, डिक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी, जो पानी की उपलब्धता है ये कम हो जाएगी। जब पानी उपलब्ध कम होगा तो सीधा सीधा क्या होगा, पुअर जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन हमारा अच्छा नहीं होगा। जब जर्मिनेशन नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे हो जाएगी, पैचेस ग्रोथ हो जाएगी। कहीं पर ये हमारा फील्ड है और इस फील्ड में जर्मिनेशन पुअर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ जर्मिनेट यहाँ जर्मिनेट, तो क्या हुआ, ये खाली जगह है, तो इससे क्या होगा, पैचेज ग्रोथ होगी। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन होगा वही हमारा कम हो जाएगा, अल्टीमेटली उपज कम हो जाएगी। सेकेंड आता है SAR। SAR का मतलब क्या है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो क्या होता है ये, SAR वाटर इंडिकेट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम टू अदर कैटायंस। किसी भी वाटर में अदर कैटायंस की तुलना में कितना सोडियम है, जो अदर कैटायंस हैं उनकी तुलना में कितना सोडियम है, इस चीज को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट एल्कली हजार्ड और सोडिसिटी हजार्ड। ठीक है, इसको फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, SAR सोडियम प्लस अपॉन कैल्शियम डबल बैलेंसी मैग्नीशियम डबल बैलेंसी अपॉन 2 अंडर रूट। ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। कौन कौन सी क्लासेस होती है, सोडिसिटी की क्लास होती है, तो सोडियम क्लास S1 S2 S3 और S4 होती है। SAR वैल्यू इसकी ये होती है, तो S1 जो होता है वो लो होता है जिसकी वैल्यू 10 होती है, S2 मॉडरेट होता है जिसकी वैल्यू 10 से 18 होती है, S3 हाई होता है जिसका वैल्यू 18 से 26 होता है, और S4 बहुत ही हाई होता है, वेरी हाई होता है, जिसका वैल्यू मोर देन 26 होता है। आगे इफेक्ट क्या होते हैं SAR के, पुअर सीडलिंग इमरजेंस। जो सीडलिंग इमरजेंस होगी वो पुअर होगी। सीडलिंग मतलब जो पौधा निकलेगा वो बहुत ही मरा हुआ निकलेगा, या निकलेगा तो बहुत ही वीक होगा। दूसरा क्या है, क्रस्ट फॉर्मेशन। भाई ये क्या करता है, क्रस्ट फॉर्मेशन कर देता है, ये सॉइल है इसके ऊपर ये क्रस्ट फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कठोर पपड़ी बना लेगा, जो इमरजेंस हो रहा है पौधा उसको नुकसान पहुंचाएगा। कहने का मतलब जो प्रांकुर होगा उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि उस क्रस्ट को वो तोड़ सके। ठीक है कि नहीं। इसके बाद क्या होगा, क्रस्ट फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ क्या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाएगी, किसकी, नाइट्रोजन की और जिंक की। कुछ की टॉक्सिटी हो जाएगी, किसकी टॉक्सिटी हो जाएगी, बोरान और मोलिब्डेनम की। क्यों, क्योंकि इनकी सोलबिलिटी बढ़ जाती है और इनकी क्या होती है, घट जाती है, इसीलिए इनकी डिफिशियंसी हो जाती है और इसकी टॉक्सिटी हो जाती है। इसकी जो उपलब्धता है वो जैसे जैसे वो pH बढ़ता है वैसे वैसे इसकी सोलबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब सोलबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, मतलब इवन वो टॉक्सिटी तक पहुंच जाता है। इसके बाद आता है बोरॉन कंटेंट। देखो बोरॉन जो होता है बहुत ही माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पौधे की ग्रोथ के लिए, और ये सीधा सीधा क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, चाहे वो उसका फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो उसका जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, इसको ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। साथ ही साथ ये फ्लावर फॉर्मेशन में, सीड फॉर्मेशन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो होता है वो क्या होता है, बोरॉन, पीपीएम एंड क्वालिटी रेटिंग इसका क्या है। अगर C1 देखा जाए तो ये क्या है, C3 में क्या होता है, ये लेस देन 3 है। ठीक है, लेस देन 3 नॉर्मल होता है, 3 to 4 लो होता है, 4 to 5 मीडियम होता है, 5 to 10 हाई होता है, मोर देन 10 वेरी हाई होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से ये साल्ट्स हैं जो हमारे पानी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। किस जल में, सिंचाई जल में पाए जाते हैं, और उस सिंचाई जल से क्या होता है, सीधा सीधा वो हमारे पौधों की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, उसकी क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से होते हैं, इट्स ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच।